और भाई निशांत सर, क्या कर रहे हो? सर पढ़ाई कर रहा हूँ HPS के लिए। आपने HPNT का फॉर्म भर दिया, नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन का? नायब तहसीलदार का फॉर्म क्यों भरूंगा? अरे सर आपको पता है ना मैं HPAS की तैयारी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? HPGK फॉर HPS एग्जाम। आपने HPNT का सिलेबस देखा है, नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन का? नहीं, क्यों? यार आप हिमाचल जीके पढ़ रहे हो अभी, आपकी यही हिमाचल जीके नायब तहसीलदार में आती है। आपने करंट अफेयर भी पढ़े होंगे। यस, करंट अफेयर। वही करंट अफेयर आपके HPNT में भी आते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ हिस्ट्री पढ़ी है। पॉलिटी? हाँ। ज्योग्राफी? अरे पूरा जीएस पढ़ा है भाई। वही जीएस आपका HPNT में भी आता है भाई। आपका 80% से ज़्यादा सिलेबस HPAS का और HPNT का ओवरलैप हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं फॉर्म भरना चाहिए था? लेकिन मैंने तो सुना है कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स। देखो, जो आपने लाइन सुनी है ना, प्लान बी इज फॉर लूजर्स, बिल्कुल सही सुनी है, लेकिन आपने उसके पीछे के रैशनल को नहीं सुना है। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हम इतने मैच्योर नहीं होते कि हम अपना प्लान बी सही ढंग से चूज़ कर पाएँ। हमें नहीं पता होता कि हमें अपना प्लान बी कैसे सिलेक्ट करना है। सर, दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जब हम एक प्लान ए के साथ प्लान बी को चूज़ करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें ये देखना होता है कि हमारा सिलेबस जो है वो प्लान ए और प्लान बी के बीच में लगभग 80% ओवरलैप होना चाहिए। आप सेम प्रिपरेशन करो, बिल्कुल सेम प्रिपरेशन, कोई डिफरेंट प्रिपरेशन ना करो, और उसी प्रिपरेशन से अगर आपके प्लान ए को भी आप टारगेट कर पा रहे हो और प्लान बी को भी आप टारगेट कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी एक अप्रोच होती है। दूसरी बात कि आपके दोनों पेपर्स के बीच में, प्लान ए और प्लान बी वाले पेपर्स के बीच में सिनर्जी होनी बहुत जरूरी है। वो पेपर पोल्स अपार्ट नहीं होने चाहिए। एक जगह आप तैयारी करो गेट एग्जाम की विद दी मैकेनिकल बैकग्राउंड, और दूसरी जगह आप HPAS की तैयारी कर रहे हो विद सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो ये बहुत ही डिफरेंट आपके प्लान ए और प्लान बी हो जाएंगे, जो आपको लूजर बना देंगे। तो जब ये लाइन बोली गई है ना कि द प्लान बी इज फॉर लूजर्स, वो कहीं ना कहीं उस एंगल से बोली गई कि आपने प्लान ए और प्लान बी को सही ढंग से चूज नहीं किया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं HPAS के साथ HPNT की भी तैयारी करना चाहता हूँ तो मुझे इन बुक्स के अलावा और ज़्यादा बुक्स खरीदनी नहीं पड़ेंगी? अब फिर गलत डायरेक्शन में हो। आपको कोई डिफरेंट तैयारी करनी नहीं है। आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट होगी नहीं। आप सेम प्रिपरेशन जो अभी आप चीज पढ़ रहे हो, आप हिमाचल जी के पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि हिमाचल जी के HPS के लिए डिफरेंट हो जाएगी, हिमाचल की हिस्ट्री HPNT के लिए डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पर कोई और राजा आ जाएगा, यहाँ पर कोई और राजा आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। सेम प्रिपरेशन रहेगी भाई, सेम कंटेंट रहेगा। तो अगर आप हिमाचल जी के पढ़ रहे हो तो वही इंफॉर्मेशन आपकी यूटिलाइज हो सकती है फॉर दी NT एग्जाम ऑल्सो, फॉर दी HP अलाइड एग्जाम ऑल्सो। तो अगर आप HPAS की तैयारी कर रहे हो सिंसियरली, तो मेरी बात मानो, आप कैपेबल हो टू क्लियर दी नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन एंड टू क्लियर दी अलाइड एग्जामिनेशन। अच्छा, तो इसका मतलब NT का फॉर्म मुझे भर देना चाहिए? बिल्कुल, अभी भरता हूँ। चलो फिर फॉर्म भरो और बताना मुझे जब फॉर्म फिल कर दोगे। थैंक यू सर इस एडवाइस के लिए। ओके, बाय। तो देखा आपने, हमें ऐसा लगता है एज ए एस्पिरेंट कि अगर हम अपने प्रिपरेशन के टाइम पर प्लान बी रखेंगे तो हमारी जो तैयारी है प्लान ए की वो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगी, हम उतने फोकस्ड नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे पास प्लान बी होना बहुत जरूरी है। प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स। लेकिन प्लान बी चूज करते टाइम आपको दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। पहला प्रिंसिपल तो क्या है कि जो आपकी प्लान ए की प्रिपरेशन है, इट शुड ऑटोमेटिकली लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ प्लान बी। जब आप प्लान ए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जो मेजोरिटी पोर्शन है प्लान बी का, वो भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग HPS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पर आपकी HPNT की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। तो आपका प्लान ए अगर HPS है तो प्लान बी आपका HPNT हो सकता है। इसके साथ साथ जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये है कि जो प्लान बी है वो आपका स्ट्रेंथन करे द प्रिपरेशन ऑफ प्लान ए। ऐसा नहीं कि आपकी प्लान बी जो है वो कहीं ना कहीं वीक कर रहा हो प्लान ए को, फिर तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्लान बी है, फॉर एग्जांपल HP नायब तहसीलदार, जब आप उसका मॉक टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं आप HPS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लान बी आपका स्ट्रेंथन कर रहा है आपके प्लान ए को। तो इस तरीके का प्लान बी आप चूज कर सकते हैं। हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने मयंक शर्मा जी का नाम सुना होगा, HPS रैंक 2 इन द ईयर 2019। उनका प्लान ए था UPSC और प्लान बी था HPS, और उनका HPS वाला प्लान क्लिक कर गया, उनका रैंक 2 सिक्योर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हमें एग्जांपल देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जिन्होंने HPS की तैयारी करी, पहले HP अलाइड में सिलेक्शन लिया क्योंकि उनका वो प्लान बी था, और बाद में फिर वो HPS में आ गए। तो दोस्तों, आपको भी अपना प्लान बी चूज करना होगा और डिसाइड करना होगा कि आपका प्लान ए और प्लान बी एक सिनर्जी में हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।